सर, मधुबन में दो पांडे जी को लड़ाने का कारण क्या है? क्या वोट पे कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या इससे? किससे? मधुबन विधानसभा से ब्राह्मण कार्ड दो लोगों को टिकट दिया है, समाजवादी ने और आपको कांग्रेस से। इससे क्या वोट पे कुछ प्रभाव पड़ेंगे क्या आपके वोट? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सर समाजवादी पार्टी ने तो तय नहीं किया अभी टिकट। सर विकास बंद है मधुबन विधानसभा का। 2 बार विधायक रह चुके वसंत पांडे और 3 बार रह चुके विधायक मंत्री रह चुके दारा सिंह चौहान। क्या बोलेंगे उनके ऊपर? दारा चौहान के विषय में तो पूरा इस क्षेत्र की जनता बोलेगी, कोई हम थोड़े न बोल रहे हैं। और उनका इससे सबसे बड़ा प्रमाण तो ये है कि उन्हें मधुबन विधानसभा से विधायक थे और छोड़ करके चले गए घोसी में, और दल भी बदले और विधानसभा भी बदले, तो उससे बड़ा प्रमाण क्या मिलेगा उनके विकास का? अब मधुबन का विकास कर चुके, घोसी का विकास करने गए हैं बेचारे। हर साल बाढ़ आती है, लाखों बीघा खेत किसानों का पानी में डूब जाता है और पूरा सड़क एकदम मरमर हो गई है। क्या बोलेंगे उसके बारे में आप? मैं विधायक बनूंगा जी। तो मधुबन विधानसभा घाघरा नदी के तलहटी में बसा हुआ है। परसिया से लेके चूटी घाट तक यह मधुबन का सीमा है। सबसे पहले मैं यह काम करूंगा कि हमको विधायक बना के जनता देगी तो मधुबन विधानसभा के इस घाघरा नदी के कटान का अस्थायी निदान उत्तर प्रदेश सरकार से कराने का प्रयास नहीं करूंगा, करा दूंगा। सर, इस बार आपके साथ युवा चेहरे काफ़ी दिख रहे हैं आपके साथ। अगर आप यहाँ से विधायक बनते हैं तो युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा और क्या करेंगे आप? रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है। आज सड़कों पर हमारे नौजवान घूम रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार समाप्त कर दिया, जिसने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे हर वर्ष, और वो 2 करोड़ रोजगार के देगी, 2 करोड़ रोजगार वो हर वर्ष ले रही है। आज नौजवान लड़के बाहर से आकर के गाँव में घूम रहे हैं, उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा। हम प्रयास करेंगे, हम सरकार हमारी प्रयास करेगी। हमने घोषणा भी किया है, हमने घोषणा किया है कि हम हर साल आपको 25,000 नौकरियां हम अपने नौजवानों को देंगे अगर हमारी कांग्रेस की सरकार बनती है। दुबारी मोड़ से जामगिरी तक आरसीसी के पैसा उतर गया है, 80 करोड़ रुपया। इस बीजेपी सरकार में पैसा उतर गया है। यह सरकार में केवल घोटाला ही पैसा उतारा गया है जी। विधायक हो, पार्लियामेंट का मेंबर हो जी। एक एमपी को साहब 5 करोड़ रुपया साल में नीति मिलती है और एक एमएलए को 3 करोड़ रुपया नीति मिलती है। अभी हमने उमेश पांडे का नाम इन्होंने लिया जी। वो उमेश पांडे जी 10 वर्ष यहाँ से विधायक रहे जी। और 10 यहाँ कितना हुआ? बस 30 करोड़ रुपया निधि। सरकार का काम तो अलग बिंदु है, सरकार का नाम। गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान जो चक्का जाम लगाए थे 6 महीना, उसमें किसान थे ही नहीं। अरे किसान नहीं रहते तो कहाँ से बिल वापस करते? किसान न थे साहब, वो तो सब किसान। सरकार तो जितनी गलत बातें उड़ा सकते हो, कभी तो उनको पाकिस्तानी कहा, कभी उनको खालिस्तानी कहा, कभी उनको कुछ कहा। हाँ, वो सब दुनिया का उन्होंने आरोप लगाया, लेकिन किसान नहीं रहते तो उन्होंने बिल कैसे वापस कर दिया? क्या ये बिल वापस किया? सर, आपको क्या लग रहा है मऊ के चारों विधानसभा में आप कितने सीट जीत रहे हैं? अब मऊ जनपद का तो मैंने कोई दौरा किया नहीं कि मैं बोल दूँ आपसे। मैं लड़ रहा हूँ और मैं करीब आधा विधानसभा के से ऊपर का गांव मैं पैदल यात्रा कर चुका हूँ। लागू जनता का जो मैं बात उनसे कर रहा हूँ कि हमको आप मौका दो 5 वर्ष का, अगर मैं परिवर्तन नहीं किया तो आपके साथ में फिर रहा और कुछ कहने लायक नहीं है। मैं परिवर्तन करूँगा। मैं एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पुत्र हूँ जिसने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, 9 वर्षों तक जेल में रहे, इस क्षेत्र का 3 बार प्रतिनिधित्व भी किया था। एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पुत्र होने के नाते मैंने जनता से मैं कह रहा हूँ कि आप हमको चुनाव जिताइए। मैं आपकी हर समस्या, यह जनता चाहती है बाहरी भगाओ, यह जनता के मन में इच्छा है कि बाहरी भगाओ, क्योंकि लंबा समय हो गया। 30 वर्षों से इस क्षेत्र के बाहर का व्यक्ति चुनाव जीत रहा है और वह काम के नाम पर, विकास के नाम पर कुछ नहीं कर रहा है। अपना निधि खर्च कर देता तभी बहुत कुछ हो जाता, अपनी निधि खर्च करने को तैयार नहीं है। तो आपको ये लगता है कि जो इससे पहले दारा सिंह चौहान यहाँ से विधायक थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया? मुझको तो यही है कि कुछ नहीं किया, नहीं करना होता जब वो छोड़ के भाग गए इस क्षेत्र को। पूरा सड़कें एकदम खराब हो गई है, सब खराब हो गई है। आप चले जाइए, बैठिए। अरे हम 6 वर्ष तो झेले हम लोग इसको, परसिया से लेके मधुबन तक। आप भी झेले हो ना, आप तो हमारे क्षेत्र के, आप तो कितना बार झेले हैं, पर हमारा कमर में हम बेल्ट लगा के चलते हैं। चलिए।
कल लोकसभा में असम के सांसद ने मोदी जी का एकदम इज्जत का निछावर कर दिए, बोले कि जितने इसके आपके पहले जो पीएम हुए वो किसी उपक्रम को बेचा नहीं, लेकिन आपने बेच दिया। सारा पूरा ही देश बेच देगा। ये तो देश को वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ देश की आज़ादी की लड़ाई के बाद हमको देश मिला था। जहाँ देश पर हम खड़ा हुए थे, स्टार्ट किए थे, उसी देश पर हम पहुँचने जा रहे हैं। अभी हमारे नौजवान लड़कों को जिसका भविष्य है उसको चिंतन करना चाहिए। कहते हैं लोग कि कांग्रेस ने क्या किया, मैं कहता हूँ कांग्रेस ने जो किया 70 वर्षों में उसको आपने सब बेच दिया। कांग्रेस ने क्या नहीं किया? जिस देश में सुई नहीं बनती थी उस देश में हवाई जहाज बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, और उसको यह पूरी भारतीय जनता पार्टी इस देश में केवल गलत फहमी पैदा करके हिंदू मियाँ के नाम पर, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर इस देश को बेच रहा है। मोदी जी कहते हैं कि हिंदू खतरे में है और राम के नाम पर वोट मांगते हैं बीजेपी के नेता। उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया ना, उनके पास कोई मुद्दा नहीं। विकास खत्म है, विकास पर बहस नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी पर बहस नहीं कर रहे हैं, महंगाई पर बहस नहीं कर रहे हैं, पेट्रोल और डीजल पर बहस नहीं कर रहे हैं। जो मेरा मुख्य मुद्दा है उसको दिमाग को भड़काने के लिए केवल भगवान का नाम ले गए, राम का नाम ले। राम तो सबके हैं, हमारे भी राम है, तो उनके ठेकेदार थोड़े ना उस राम के। तो सर इस बार आपका टक्कर मधुबन में किससे रहेगा आपका टक्कर? अभी टक्कर की बात में अभी नहीं बोल पाऊंगा, हमको 2-4 दिन मौका दीजिए टक्कर बताऊं। हाँ, आप देखिए, जनता से पूछिए किससे टक्कर है। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, जो भी लड़ेगा हमसे लड़ेगा। जनता इस बार बदलाव चाहती है और जनता चाहती है कि एक बार क्षेत्र की जनता चाहती देने को तैयार नहीं है। आप हिसाब दीजिए उसका, क्या आपने किया उस 30 करोड़ रुपया में। बीजेपी के नेता ये भी कहते हैं कि उमेश चंद पांडे बस स्कूल खुलवाए थे और स्कूल का पैसा वो उतरवा कर और बाकी छोड़ दिए विकास का नाम। अरे बाबू, केवल स्कूल को पैसे सब दिए हैं जी, 50% पर केवल स्कूल को पैसा दिए हैं। जी। निधि को आप नहीं जानते। निधि में लिखा हुआ है जी। कि आप जिस गांव में जाएंगे वह कोई नाली हो, कोई नापदान हो, ठीक है ना, कोई असाध्य रोगी हो जो को 10 लाख 20 लाख में उसका ऑपरेशन होता हो, या किसी के पास छत न हो, गरीबी रेखा से नीचे हो, छत उसके पास नहीं है, वो निधि में सब शामिल है। बिजली का तार है, ट्रांसफार्मर है, ये सब शामिल है। लेकिन आप घूम करके पूरे विधानसभा में किसी से पूछिए कि क्या किसी असाध्य रोगी का ऑपरेशन विधायक निधि से हुआ है? कोई बता दे हमको। इस क्षेत्र का एक आदमी नहीं बताएगा, इस क्षेत्र का एक आदमी नहीं बताएगा कि साहब मेरे गांव का ट्रांसफार्मर बदल दिया गया, 25 से लेकर 63 कर दिया गया। कोई नहीं बताएगा। ये सब निधि केवल बेचे हैं, गांव में जा कर के जो काम करने का निधि का प्रयोग जो करने का है